चलिए देखा जाए। आज का प्रश्न है क्लास 10th केमिस्ट्री से वीवीआई क्वेश्चन है। इसे पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष क्या है तथा यह कैसे होता है, इसके निवारण के उपाय चित्र सहित बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा जब किसी नेत्र को निकट की वस्तुएं साफ साफ तथा दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। उसको कौन दोष कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। या इसको दूसरे रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। इसको हम दूसरे रूप में परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं भाई, जब किसी नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की बजाय रेटिना से पहले ही बन जाए तो उसे कौन दृष्टि दोष कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दोनों में से कोई एक परिभाषा ही लिखिएगा, ठीक है। देखिए, निकट दृष्टि दोष होने के मुख्य दो कारण हैं। निकट दृष्टि दोष होने के मुख्य कितने कारण है? दो कारण। पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र गोलक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और दूसरा कारण है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ जाना के मतलब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। नेत्र लेंस मोटा हो जाता है जिसके कारण फोकस दूरी घट जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है यानी नेत्र लेंस मोटा हो जाता है जिसके कारण फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। अब आगे बताते हैं निवारण के उपाय। मतलब अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसका निवारण कैसे करेंगे? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, लिख दिए यहाँ। इस दोष को दूर करने में अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। किस चश्मे का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ऐसे भी हम लॉजिक बताए हैं कि निकट दृष्टि दोष होगा मतलब 3 अक्षर वाला अगर दोष होगा तो 4 अक्षर वाला चश्मा यानी अवतल लेंस लगा लेंगे। अगर दूर दृष्टि दोष होगा 2 अक्षर वाला दोष तो 3 अक्षर वाला चश्मा उत्तल लेंस लगा लेंगे। आगे कह रहा है विद्यार्थी जी कि अवतल लेंस प्रकाश के किरणों को फैलाता है और उन्हें रेटिना पर उसी स्थान पर फोकस करने में मदद करता है जिससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब इसको हम डायग्राम से दिखाएं। एक स्वस्थ नेत्र है तो स्वस्थ नेत्र में देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है? एकदम रेटिना पर देखिए बना है, रेटिना पर। यह रेटिना पर बना है एक स्वस्थ नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के लिए। लेकिन यही दृष्टि दोष युक्त नेत्र है, इसको दृष्टि दोष युक्त हो गया है। तो देखिए, निकट के वस्तु तो साफ साफ देख भी करता है लेकिन जब दूर यानी अनंत से जब अनंत परिस्थित वस्तु से प्रकाश की किरणें जाता है तो देखिए रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर कौन लेंस लगा देते हैं? अवतल लेंस। तो जब अवतल लेंस लगा देते हैं तो प्रतिबिंब अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को थोड़ा सा फैला देता है जिसके कारण यहाँ उत्तल लेंस पर जब अभिसरित होता है तो प्रतिबिंब फिर रेटिना पर बना देता है। तो यहाँ देखिए निकट दृष्टि दोष का संशोधन। यहाँ निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र और ऐसा नेत्र है, ये सामान्य नेत्र है, इसको कोई दोष नहीं है, ये दृष्टि दोष युक्त है। और ये अवतल लेंस लगाने के बाद प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।